Now students, see question number 7 in your book. A godown measures 40 meter into 25 meter into 15 meter. तो इस क्वेश्चन में आपके पास में दो वैल्यूज रॉन्ग दी हुई है, तो फर्स्टली यू करेक्ट। जो 40 मीटर है उसको आपको क्या करना है 60 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15, और जो 15 मीटर है उसको आपको करना है 10 मीटर। तो ये दो वैल्यूज आप लोग करेक्ट कर लेना। सो गोडाउन का आपको एक मेजरमेंट दिया हुआ है और उसके लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपको गिवन है। सो ये लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट 3 आपको गिवन है। सो गोडाउन आपके पास कौन से शेप में गिवन है, एक तरफ से क्यूबॉइड शेप में। सो लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आपको गिवन है गोडाउन की। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर। अब वो जो गोडाउन है उसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक वुडन कैरेट, लकड़ी की एक कैरेट रखी हुई है जिसकी कि आपको लेंथ, ब्रीथ और हाइट गिवन है। और ये जो कैरेट है, तो जो वुडन कैरेट की आपको लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी हुई है वो सिर्फ एक वुडन कैरेट की आपको गिवन है। तो आपको फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। इट मींस इतने लेंथ और ब्रीथ हाइट की आपके पास में कितनी वुडन कैरेट्स है जो कि उस गोडाउन में हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो गोडाउन की लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी हुई है, ये तो आपको पूरे गोडाउन की दी हुई है। सो लेंथ ऑफ गोडाउन 60 मीटर, ब्रीथ ऑफ गोडाउन 25 मीटर एंड हाइट ऑफ गोडाउन 10 मीटर। और सेकंड कंडीशन आपको दी हुई है वुडन कैरेट। एक वुडन कैरेट की भी आपको लेंथ, ब्रीथ और हाइट गिवन है, बट यहाँ पर ईच इट मींस एक वुडन कैरेट की आपको लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपको गिवन है। सो गिवन है लेंथ ऑफ ईच वुडन कैरेट। किसकी दी हुई है आपको, लेंथ ऑफ ईच वुडन कैरेट। एक वुडन कैरेट की लेंथ 1.5 मीटर है, ब्रीथ ऑफ ईच वुडन कैरेट 1.25 मीटर एंड हाइट ऑफ ईच वुडन कैरेट आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर। तो यहाँ पर हमें दो थिंग्स गिवन है, एक तो गोडाउन का आपको दिया हुआ है लेंथ, ब्रीथ और हाइट, और सेकंड वन आपको दिया हुआ है ईच वुडन कैरेट की लेंथ, ब्रीथ और हाइट। एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वुडन कैरेट, कि वहां पर आप उस गोडाउन में कितने नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स रख सकते हैं। सो नंबर ऑफ वुडन कैरेट फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन कैरेट। जब भी हमें कोई नंबर फाइंड करना होता है तो हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो आपके पास बिगर वॉल्यूम होगा उसको स्मॉलर वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन कैरेट। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो लेंथ आपको 60 गिवन है, ब्रीथ 25 गिवन है, हाइट आपको कितना गिवन है 10, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच वुडन कैरेट। सो ईच 1.5 मीटर और 1.5 मीटर, ब्रीथ है 1.25 मीटर और हाइट है 0.5 मीटर। ये तो आपको सिर्फ उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट गिवन है। अब यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में 1.5 गिवन है, तो यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। जब डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 10। 1.25 यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से। 0.5 यहाँ से एक डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से। इट मींस यहाँ से हमने सारे डेसिमल्स क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए। अब सी हियर कि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या कट हो रहा है। तो 0.5 इट मींस अभी आपके पास क्या बन गया है 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। एक तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। सेकेंड वैल्यू आपके पास में 125, यहाँ से हमने डेसिमल रिमूव कर दिया तो यहाँ पर आपके पास में क्या बचा है 125। इसको मैंने डायरेक्ट डिवाइड किया है 25 से। 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100। सो 125 और 100 को मैंने डिवाइड किया है 25 से। अब ना यहाँ पे 5 और यहाँ पर 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 को मैंने डिवाइड किया है 5 से। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर आपके पास में कितना बचा है 3। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0। इट मींस आपके पास अब न्यूमरेटर में बचा है 20 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2। सो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख लिया है 32। 20 इंटू 25 होगा आपके पास 500 इंटू 32, और फिर जब 500 पे 32 से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 16,000। इट मींस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वुडन कैरेट। वो जो आपके पास में एक पूरा गोडाउन दिया हुआ है
उसमें हम कितनी वुडन कैरेट से रख सकते हैं? 16,000। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, और सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक सॉलिड क्यूब इट मीन्स एक ठोस क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। फिर ये जो एक सॉलिड क्यूब है इसको कितने पार्ट में कट कर लिया है? 8 पार्ट्स में, इट मीन्स 8 क्यूब के पार्ट्स में। वो भी कैसे कट किया है? इक्वली। और जब उनके इक्वल पार्ट से किए हैं तो उनका वॉल्यूम भी क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? एक बिग क्यूब दिया हुआ है। ये आपके पास में एक बिग क्यूब है जिसकी कि आपके पास ईच साइड कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों आपके पास में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और फिर ये जो बिग क्यूब है इसको फिर उसने कितने कट किया है? 8 पार्ट्स में, इट मीन्स 8 अलग अलग पार्ट्स में उसको कट किया है। और फिर उस हर एक पार्ट का, हर एक क्यूब का, स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम क्या है आपके पास में? सेम है, सॉरी इक्वल है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? तो वो जो छोटे छोटे क्यूब्स जो बने हुए हैं उसका आपको क्या फाइंड करना है? साइड फाइंड करनी है, क्योंकि अभी हमें साइड फाइंड आउट नहीं है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब यहाँ पर हमारे पास में दो क्यूब्स मिले हैं। फर्स्टली तो आपके पास में एक बिगर क्यूब था, फिर इस बिग क्यूब को हमने कितने क्यूब्स में डिवाइड कर लिया है? 8 स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में। तो एक सेकंड क्यूब हमारे पास में क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा, और एक क्यूब हमारे पास में क्या रहेगा? बिग रहेगा। तो ये जो दोनों क्यूब है, स्मॉल और बिग क्यूब, उनके सरफेस एरिया का रेशियो भी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सो फर्स्टली राइट हियर गिवन दैट कि हमें गिवन क्या है। सो क्वेश्चन में सबसे पहले में गिवन है साइड, गिवन है क्या? गिवन है साइड। ईच साइड आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। सो लेफ्ट साइड ऑफ बिगर क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास में जो एक साइड है उसको हमने क्या मान लिया? कैपिटल ए। जैसे हम साइड मानते हैं ना x, y, z, तो वैसे हमने यहाँ पर एक बिगर क्यूब की साइड कितनी मान ली है? a मीटर। और ये आपको साइड ऑलरेडी गिवन है। कितनी गिवन है आपके पास में? 12 है। सो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। सो बिगर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। साइड का क्यूब इतनी हमें बिगर क्यूब की साइड कितनी दी हुई है? कैपिटल है। तो कैपिटल ए का क्यूब, और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब। 12 क्यूब इट मींस 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास? 1728 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया है? एक बड़े क्यूब का वॉल्यूम आ गया। फिर ये जो बड़ा क्यूब है इसको किसमें डिवाइड किया है? 8 इक्वल पार्ट्स में। तो ये जितना भी वॉल्यूम है उसको हम 8 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में एक जो स्मॉल पार्ट है, स्मॉल क्यूब है, उसका हमारे पास में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, अब हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे? स्मॉल क्यूब का। 1728 डिवाइडेड बाय 8, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 216। इट मींस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। अभी हमने इससे क्या निकाला है? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, मतलब जो हर एक जो छोटा छोटा स्मॉल क्यूब है उस हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 216 सेंटीमीटर क्यूब। बट वी हैव टू फाइंड द साइड। जो एक स्मॉल क्यूब है उसकी हमें क्या फाइंड करना है? साइड फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला आपके पास यही होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। अब हमने स्मॉल क्यूब की साइड कितनी मान ली है? स्मॉल ए। और बिगर क्यूब की हमने साइड कितनी मानी थी? कैपिटल ए। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होता है। साइड तो हमें गिवन नहीं है क्योंकि साइड हमें क्या करना है? फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑलरेडी आपको गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना आपके पास? 216। 216 is equal to small a cube. We have to find the side. तो ये जो 216 दिया हुआ है इसके हम क्या फाइंड करेंगे? फैक्टर्स। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, डिवाइड नहीं है तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? 0, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1। 3 से डिवाइड किया, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इट मींस यहाँ पर हमारे पास पेयर किसका बन रहा है? 2 का और 3 का। सो 2 into 3, 2 into 3 इट मींस 6। तो 216 जो है वो किसका क्यूब रूट है आपके पास
3 पावर है और इधर भी पावर 3 है, तो इससे इससे ये कैंसिल, इट मींस a इज इक्वल टू कितना हो गया 6 मीटर। तो साइड ऑफ स्मॉल न्यू क्यूब, अब हमारे पास है जो छोटा न्यू स्मॉल क्यूब बना था उसकी ईच साइड कितनी हो गई है 6 सेंटीमीटर। सो अभी हमें बिग वॉल्यूम की भी साइड और वॉल्यूम पता है और बिग क्यूब का भी और स्मॉल क्यूब का भी हमें साइड और वॉल्यूम दोनों पता है। तो अब हमें क्या निकालना है, रेशो। रेशो इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। सो सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है 6a स्क्वायर। तो ये बिगर है इसलिए इसकी साइड हमने क्या ले ली है a है, और ये स्मॉल है तो इसकी साइड हमने क्या ले ली है स्मॉल है। 6 तो 6 से कट, a स्क्वायर इट मींस साइड। तो कैपिटल A बिगर क्यूब की हमारे पास साइड कितनी थी 12 थी, 12 into 12 और स्मॉल क्यूब की साइड अभी हमने कितनी फाइंड की है 6, 6 into 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4। सो रेशियो इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 4/1 या फिर वी कैन राइट 4:1। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन and now here only one question is remaining, so you have to do. Bye everyone and all the best.